हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले पिछली वीडियो को देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मैंने यहाँ पर देखो क्या बताया, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होती है और ट्राइनोमियल्स क्या होती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि मोनोमियल टर्म इसमें बतानी है, बाइनोमियल टर्म्स बतानी है और ट्राइनोमियल टर्म बतानी है। और उसके बाद फिर एक लाइन और भी लिखी है, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरीज में से ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि इन तीनों कैटेगरी में से वो आ ही नहीं रहा होगा। कहने का मतलब है मोनोमियल भी नहीं होगी, वो बाइनोमियल भी नहीं होगा, वो ट्राइनोमियल भी नहीं होगा। मतलब इन तीन कैटेगरी में से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो उसमें से नहीं आ रहा होगा। अब आपको समझाता हूं, देखो क्वेश्चन को समझाने से आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई भी कितनी टर्म्स हो गई, x प्लस वाई, तो दो टर्म्स हो गई। तो जिसके अंदर दो टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें दो टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते थे उसको, बाइनोमियल। तो इसका मतलब इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, बाइनोमियल। x प्लस वाई क्या होगी हमारी, बाइनोमियल है। ये हमारी बाइनोमियल टर्म्स है। समझ में आ गई ना बात? देखो कोमा लगाने के बाद इसका मतलब है वो टर्म्स हमारी अब दूसरी आएगी। फिर नेक्स्ट में आते हैं, क्या लिखा हुआ 100, 100 के बाद कोमा मतलब 100 की बात कर। तो 100 कौन सी हो जाएगी, अब 100 में एक ही टर्म्स तो है, दो टर्म्स तो नहीं है। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये टर्म्स हमारी कौन सी हो जाएगी, मोनोमियल। फिर कोमा के बाद अगले आगे चलते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी टर्म्स है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। और उसके बाद उसने कोमा लगा दिया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम। मैंने आपको क्या बताया था, एक टर्म्स, दो टर्म्स और तीन टर्म्स। जिसमें एक टर्म्स होती है उसका भी नेम था, दो का भी नेम था और तीन का भी नेम था। लेकिन चार वाले के लिए मैंने क्या कहा था, अगर चार वाली टर्म्स आ जाती है, दो तीन से ज्यादा कितनी भी आ जाती है, तो उसको हम इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं लेंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन सी ऐसी टर्म है वो इन तीनों कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखा हुआ ना, डू नॉट फिट, मतलब इन तीनों में से किसी में फिट नहीं हो रही। तो देखो यही तो वो टर्म्स है, देखो यही तो वो एक्सप्रेशन है। यही वाला क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसमें ये तीनों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इसके अंदर क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इट डज नॉट फिट इन लिस्टेड थ्री कैटेगरीज। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, अगर इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा तो आपको ये लाइन डालनी पड़ेगी, ये पॉलिनोमियल इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा। नेक्स्ट में देखेंगे 7 प्लस वाई प्लस 5x, 7 प्लस वाई प्लस 5x। अब इन तीनों में से देखो 1 2 3, तो तीन टर्म्स है। तो तीन टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन है, 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो कौन सी कैटेगरी आ गई, तीन टर्म्स आ गए, तो उसका क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। आ गई ना बात समझ में? तो मतलब टर्म्स को देखकर ही हमें पता लगेगा कि किस कैटेगरी में आ रहा है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2y माइनस 3y स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, दो ही हो गई ना, एक और दो। उसके बाद तो कोमा लग गया, मतलब अगली टर्म स्टार्ट हो गई, एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इसको बोल देंगे दो टर्म्स है, मतलब दो टर्म्स वालों को बोलेंगे बाइनोमियल है। ये क्या है, बाइनोमियल है। इसके बाद नेक्स्ट में जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में देखो
2y माइनस 3y² प्लस 4y³ तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। तो 3 वाले क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन में टर्म्स को अलग अलग करके पहचान सकते हैं। यहाँ देखो ये बन गए ट्राइनोमियल, यहाँ देखो ये बन गई बाइनोमियल, यहाँ देखो। अच्छा फिर देखो एक फिर से प्रॉब्लम आ गई। ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन कितना बड़ा बना दिया। तो ये इसी कैटेगरी में तो आ गया। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट मैंने बताया, देखो ये इसी कैटेगरी में आ गया। इसमें 3 से ज्यादा टर्म हो गई, 1 2 3 4, जिसमें 4 टर्म हो गई। तो 3 से ज्यादा आने वाले को बोलेंगे कि ये इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें यही लाइन डालनी पड़ेगी, पॉलिनोमियल इट डज नॉट फिट इन लिस्टेड 3 कैटेगरीज। नेक्स्ट में देखेंगे पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर एक ही टर्म्स है, 2 टर्म्स तो है नहीं, बीच में प्लस माइनस का साइन तो कुछ नहीं, सब मल्टीप्लाई है। तो पी क्यू आर कितनी टर्म्स हो गई? 1 टर्म्स हो गई। तो एक टर्म वाले को बोलेंगे मोनोमियल। उसके बाद ये देखिए यहाँ से 1 और 2, यहाँ पे 2 टर्म हो गई, यहाँ पे देखियो 1 और 2, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे और बता देंगे ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा तो फिर वो लाइन हमने आपको लिखवाई है वो लिख देनी है। ओके।